अब तो खबर ये भी आ रही है कि शायद टॉम हॉक नहीं दी जाएगी मिसाइल। यूएस से अपनी फोर्सेस भेजकर उसको पीछे करवा देगा। आपको क्या लग रहा है क्रीमिया में यूएस अपने फोर्सेस भेजेगा? और अब तो वो डार साहब ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब ये जितने टेररिस्ट हमने ट्रेन किए थे अब ये हमारे ऊपर वापस अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने उग्रवादियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की तारीफ की। पाकिस्तान मान नहीं रहा कि नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। काबुल में बॉम्बिंग करना, आप एक पिन पॉइंटेड किसी की जगह कर रहे हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तान एक्नॉलेज करता है कि किसी भी तरह की टेररिस्ट स्ट्राइक होने से एयर स्ट्राइक जायज है। तो पुतिन का एक ऑब्जेक्टिव शायद ये था इस टॉक में इसकी बात को थोड़ा लंबा खींचो और ट्रंप को दिखाओ कि हाँ हम पीस की तरफ जा रहे हैं, जा सकते हैं। पाकिस्तान में अफगानिस्तान बॉर्डर के नजदीक जो नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका है, वहां पर आत्मघाती हमला हुआ है और इसमें 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, 13 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि उनका कोई सैनिक नहीं मरा है। हमले के लिए जिम्मेदार 4 उग्रवादी जरूर मार दिए गए हैं। यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो जंग चल रही है उसका बुरा असर पाकिस्तान पर इतना ज्यादा है कि अब पाकिस्तान मुंह छुपाता फिर रहा है। इतना ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो चुका है कि पाकिस्तान को अब समझ नहीं आ रहा कि इस नुकसान को छुपाया कैसे जाए। एक उग्रवादी ने विस्फोटकों से भरी हुई गाड़ी को आर्मी कैंप की दीवार से टकरा दिया और इसके बाद 3 उग्रवादी कैंप के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। जवाबी कार्रवाई में वो मारे गए हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने मीर अली इलाके में सुरक्षा बलों पर आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली। टीटीपी ने कहा है कि उनके खालिद बिन वलीद आत्मघाती दस्ते और तहरीक तालिबान गुलबहार ने इस हमले को अंजाम दिया है। पाकिस्तानी सेना ने सुरक्षा के मद्देनजर हमलावर हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं। हाल के महीनों में यह उत्तर वजीरिस्तान के सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने उग्रवादियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की तारीफ की है। पाकिस्तान मान नहीं रहा कि नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की यह जंग किस तरफ जा रही है, इसी पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। डिफेंस एक्सपर्ट शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार रोविंदर सचदेव हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 48 घंटे का सीज फायर मियाद अब पूरी हो रही है और मियाद पूरी हो या ना हो, लेकिन उससे पहले ही नॉर्थ वजीरिस्तान में तो अटैक हो चुका है। पाकिस्तान की हालत तो इतनी खराब है कि अफगानिस्तान के जो जवान हैं वो पाकिस्तान के आर्मी सैनिकों की पतलूनें ले गए हैं, अफगानिस्तान के नंगरहार में टांग दिए पैंट उनकी जा करके और दिखा रहे हैं कि देखिए ये हाल हो गया पाकिस्तान का वहां पर। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, आपने अभी बताया ना कि वजीरिस्तान में अटैक तो हुआ ही नहीं है, ये पाकिस्तान का क्लेम है। वो तो ये भी कहेंगे कि कहीं कुछ और वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है, बलूचिस्तान में भी प्रॉब्लम नहीं है। टीटीपी तो उनके खास लोग हैं, अफगानिस्तान से यारी दोस्ती बहुत बड़ी है। सिंध में तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है आज तक। पीके तो बिल्कुल उनके लिए फिदा हो रखा है, मतलब जिसको बोला जाता है। तो पाकिस्तान की ये फितरत रही है कि हर बार हर जगह वो काम ऐसे ही करेगा। सो ज्यादा बड़ी बात यह है हमारे लिए कि हम ये जरूर देखें कि उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। भाई उनका तो कहना है कि ये सारी प्रॉक्सी वॉर इंडिया करा रहा है, मतलब वॉर करा भी रहा है लेकिन वहां कुछ हो नहीं रहा है। तो चिंता किस बात की है भाई? अगर वो 20-22 चौकियां, चलो मैं मान लेता हूं कि अफगानिस्तान ने अटैक कर कर नहीं ली, तो आपके सैनिक छोड़ के क्यों चले गए? वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है, आपका बनता ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए आपको। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की ये हमेशा से एक स्टैंडर्ड एक्सक्यूज रहा है डिनायल मोड का कि उनके यहां कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सो अगर हम शैलेंद्र जी, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। रोविंदर जी के पास में चल रहा हूं। रोविंदर जी, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि साहब ये तो सब कुछ भारत करवा रहा है, अफगानिस्तान तो जो भी कर रहा है फैसले दिल्ली से हो रहे हैं और भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है अफगानिस्तान। देखिए, पाकिस्तान तो जो कहे वो कहता रहे, राइट। वो अपने हिसाब से जो दुनिया देखता है वो कहता है, ब्लेम जहां वो डाल रहा है। मुझे इस पूरा ये जो फिलहाल हादसे हो रहे हैं, मुझे इसमें एक और अलग एंगल दिखता है। और वो एंगल मुझे दिखता है कि ये वॉर या कॉन्फ्लिक्ट कहिए या ये जो एस्केलेशन हुई है, ये पाकिस्तान ने जानबूझ के करी है ताकि वो ट्रंप को एक मौका दे कि एक जगह और पीस अकॉर्ड वो करवा दे। देखिए, पाकिस्तान शायद ये गेम खेल रहा है कि अफगानिस्तान से मैं एस्केलेट करूंगा
जो भी हो कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है, पाकिस्तान को कुछ नुकसान होगा, होता हुआ दिख रहा है हमें ये वो। बट पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन को ले जाएगा ट्रम्प के पास, जो ऑलरेडी जा चुकी है, राइट? कि भाई देखो ये हो रहा है, तो ट्रम्प कहेगा हाँ भाई मेरे को एक और नोवा देश या नोवी वॉर मेरे को स्टॉप करवानी है, या 10वीं, वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। ट्रम्प ये वॉर को रुकवाएगा और पाकिस्तान को एक और मौका मिल जाएगा ट्रम्प की चापलूसी करने का और ट्रम्प के निकट जाने का। मुझे एक गेम इन सब चीजों के अलावा वो दिखती है, बड़ी लॉजिकल दिखती है मुझे ये बात, कि ये पाकिस्तान ने इंटेंशनली इंस्टिगेट किया है इस ऑब्जेक्टिव के साथ। बाकी तो आप छोड़िए, ठीक है, टीटीपी के साथ ये तो चलता रहता है, तो इनका हमेशा ही चल रहा है, इधर है उधर है, ठीक है, एस्केलेट कर दिया है। बट जो एक गेम मुझे दिखती है पाकिस्तान की, वो ये दिखती है कि इसके जरिए ट्रम्प को इनवाइट करा जाए, फिर से ट्रम्प को एक कोई बड़ी टेबल मिले जहां पर ये हो कि उसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सुलह करा दी, या नहीं भी कराई, नहीं भी हो पाया, तो ट्रम्प इस समय बागराम एयरबेस की भी बात कर रहा है तालिबान से, राइट, कि हमें वो चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन में अमेरिका को एक अपॉर्चुनिटी देने का प्रयास है पाकिस्तान का। क्या चरण जी, आपको भी ऐसा लगता है कि ट्रम्प साहब एक और, क्योंकि वो कह चुके हैं अफगानिस्तान भी रुकवाऊंगा तो मैं ही। नहीं, बट अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या कर लेगा? आप कौन सा पीस प्राइज मिल जाएगा नोबल? अगर आप पीस करा भी लेंगे तो आप किसके लिए करा लेंगे? अपने खुद के सेटिस्फेक्शन? आज तक कोई ऐसी लड़ाई दुनिया में हुई है, कोई डिफरेंसेस दुनिया में ऐसे हुए हैं जिसमें यूएस का हाथ ना हो? आप किसी एक लड़ाई को लेकर ले लो। आप यूक्रेन अच्छा खासा चल रहा था, आपने बोल दिया मैं नेटो में ले लूंगा, उसको बेचारे को चढ़ा दिया चने के झाड़ पे, और अब आप देख रहे हो बोलते हैं कि जी ये तो कंट्रोल में नहीं हो रहा। देखिए, मेरा अपना ये आकलन है कि जब से ये स्पेशली अभी रिसेंटली ट्रंप ने ये जो बगराम की जो स्टेटमेंट दी है, तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका पाकिस्तान निभाना चाहेगा कि देखिए सर, हम ये कर सकते हैं, हम अफगानिस्तान में टोटल कंट्रोल ले सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, और वहां वो चीज बूमरैंग कर रही है। पाकिस्तान हमेशा चाहेगा यूएस को दिखाना कि यस, अफगानिस्तान कंट्रोल में किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ बगराम में लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आपने उसकी पूरी तालिबान सरकार, पूरी अफगानिस्तान की आवाम उसके खिलाफ रहेगी, तो आप रोजाना तकलीफ में आएंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि यूएस की जो नई स्ट्रेटजी चल रही है कि वो अपने लॉसेस, ह्यूमन लॉसेस लेने के लिए तैयार नहीं है। बट मैं तो पाकिस्तान के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि आप बताइए मुझे, मीर अली में अटैक हो रहे हैं, वजीरिस्तान में अटैक हो रहे हैं, मैं मतलब एक्चुअली देखा जाए ना, कहाँ कहाँ अटैक नहीं हो रहे वो गिनना चाहिए, क्योंकि वो शायद कम होंगे। और बढ़िया बात देखिए कि पाकिस्तान एक वो कंट्री है जो इसको टोटल डिनायल मोड में चला रहा है एक साइड, और दूसरी साइड उसका फाइनेंस, उसका जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उसका जो डिफेंस मिनिस्टर है, वो एक नई लाइन लेके चला हुआ है कि नहीं जी, मुत्ताकी साहब जब से आए हैं यहीं से सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है। भाई आप तो 2021 में सरकार बनाने वाले थे तालिबान की, आपका तो इतना कंट्रोल था, और अब तो वो डार साहब ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब ये जितने टेररिस्ट हमने ट्रेन किए थे, अब ये हमारे ऊपर वापस अटैक कर रहे हैं। तो मतलब समझ नहीं आ रही है, टेररिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तालिबान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या भारत से रिलेटेड प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर सही मायनों में देखा जाए, मैं तो, ये तो मेरी अपनी चाह है कि दिस इज अ गुड टाइम कि पाकिस्तान को उसकी ही रेसिपी जो है टेररिज्म की, प्रॉक्सी की, लो कॉन्फ्लिक्ट की, वो उसको उसका स्वाद मिलना चाहिए। और मैं तो कहता हूं इस समय इंडिया को एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लेना चाहिए ह्यूमन राइट वायलेशंस के तहत, कि जिस तरीके से आप पाकिस्तान की एयरफोर्स जाके सिविल एरियाज में बॉम्बिंग कर रही है, बिल्कुल। दूसरी कंट्री के, हाँ। दूसरे कंट्री के। आप सोचिए, काबुल में बॉम्बिंग करना, आप एक पिन पॉइंटेड किसी की जगह कर रहे हैं, तो इसका मतलब है पाकिस्तान एक्नॉलेज करता है कि किसी भी तरह की टेररिस्ट स्ट्राइक होने से एयर स्ट्राइक जायज है। दैट मींस इंडिया की सारी एयर स्ट्राइक जायज है। फिर रोना धोना किस बात का? सही बात। रोविंदर जी, आपको लगता है अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, जिस तरह से सिविल इलाकों में एयर स्ट्राइक हो रही है? नहीं, श्योर, वो है, अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, बट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ये मेरे ख्याल से केवल पोजीशनिंग और
नैरेटिव की है हमारे पास। मेरे ख्याल से हमारे लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए अपॉर्चुनिटी कि भारत भी कोई मिलिट्री ऑप्शन सोचे पाकिस्तान के साथ। आई डोंट थिंक वो बात भी कह रहे हैं शैलेंद्र तरुण। ओके, हम ये कह रहे हैं यस अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान की कमजोरियों को, पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस को हाईलाइट करने की अपॉर्चुनिटी है और जरूरत है दुनिया में, वो डेफिनेटली है। ठीक है, मैं अगले टॉपिक की तरफ जा रहा हूं और वो है ट्रंप और पुतिन की बातचीत। 2 घंटे फोन कॉल पर बातचीत हुई है। उसके बाद शैलेंद्र जी अब क्या नजर आ रहा है आपको यहां से आगे? ये रशिया यूक्रेन आप पर सिर्फ बातचीत होती रहेगी या कुछ समाधान निकलना है? नहीं, वो तो ट्रम्प अपने ऑफिस में आने से पहले भी बातचीत कर कर डिसाइड कर चुके थे कि जिस दिन मैं आऊंगा, प्रेसिडेंट बनूंगा, उसके 48 घंटे के अंदर अंदर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। देखिए, ट्रम्प के साथ प्रॉब्लम यह है कि ट्रम्प एक्चुअली, जैसे होता है ना, एक मलेरिया हो रखा है। मलेरिया में बंदे का दिमाग काम करना, ये आजकल यूएस में ना टम्पेरिया हो रखा है। वो ट्रम्पेरिया की जो बीमारी है वो ये है, वो कभी कुछ बोलकर कुछ कर देते हैं, कभी कुछ बोलकर कुछ कर देते हैं। जब दिखता है कुछ नहीं है, चलो फोन उठाओ बात कर लो। पुतिन पुतिन इज नॉट दैट मैन जो आपकी बातों में आ जाएगा। पुतिन वो बंदा नहीं है जो आपकी कमजोरी अपने सामने दिखाएगा, आपसे गिड़गिड़ाएगा, आपके किसी भी तरह के थ्रेट देने से वो उसको कोई अफेक्ट होता है। पुतिन इज अ डिफरेंट मैन। पुतिन एक वो आदमी है, और मैं आपको आज गारंटी के साथ दे रहा हूं, बातें चाहे कुछ भी होती होंगी, टेलीफोन पर सबसे ज्यादा बात करने का जो मकसद रहा होगा इस समय, वो जो न्यूक्लियर ड्रिल पुतिन करा रहा है, वहां पर पूरे के पूरे यूरोप में खलबली मची हुई है, नेटो में खलबली मची हुई है। और इन यूरोपियन यूनियन और नेटो सबसे पहले अमेरिका को होल्ड करेंगे रिस्पॉन्सिबल कि अगर किसी भी तरह की स्ट्राइक हो जाती है तो क्या करें। तो श्रीमान जी को एकदम से याद आया कि चलिए जी, मैं इसमें भी अपना टांग अड़ाकर देख लूं कि कुछ हो जाए या ना हो जाए, बट कम से कम वो न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सरसाइज ना हो। ट्रम्प मस्ट रियलाइज कि चीजें आपकी जिन दो कंट्रीज के बीच की बात है। आप एक बात बताइए, क्या क्या मांगा है पुतिन ने? पुतिन ने अभी तक यूक्रेन से मांगा क्या है? सिर्फ दो चीजें। जो लाइन अभी स्टेटस बना हुआ है, स्टेटस को बन जाए, और दूसरा, आप नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे। बात खत्म है। और वैसे भी अगर कोई इलाके, जो 4 डोनेस के जो इलाके ले लिए हैं पुतिन ने, आपको क्या लग रहा है यूएस से अपनी फोर्सेस भेजकर उसको पीछे करवा देगा? आपको क्या लग रहा है क्रीमिया में यूएस अपने फोर्सेस भेजेगा? मैं आपको आज लिखकर गारंटी दे सकता हूं, यूएस विल प्रोजेक्ट के मैं करूंगा, करवाऊंगा, करवाऊंगा, करेगा कुछ कुछ नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि नेटो अवेलेबल है। उसे अपनी लड़ाई दूसरों से लड़वाना अगर कोई सीखे तो वो यूएस से जरूर सीखे, और उसमें एक अच्छा बिजनेस जो है वो ट्रम्प जरूर कर लेते हैं। आई डोंट थिंक उस टेलीफोन कॉल में इस समय जो वो सिर्फ वो न्यूक्लियर ड्रिल से रिलेटेड होगी। एंड सेकेंड, कि चलिए अब कहां आगे बात बढ़ सकती है, क्योंकि मुझे तो टॉम हॉक का जो मिसाइल्स हैं वो यूक्रेन को दे दूं या ना दे दूं, क्योंकि फिर तो लड़ाई भड़केगी या कम होगी, मुझे नहीं पता। बट ये मेरी गारंटी है, टॉम हॉक आपने दे दिया, आप देखिए उसके बाद पुतिन आपको कहां तक मारता है। भूपेंद्र सचदेव जी, अब तो खबर यह भी आ रही है कि शायद टॉम हॉक नहीं दी जाएगी मिसाइल। वो तो देनी नहीं पड़ेगी। नहीं, थैंक यू। या एग्जैक्टली, आई थिंक एक मुद्दा पुतिन की तरफ से शायद ये था। ये करीब 2 या 2.5 घंटा लंबी बातचीत चली है बाय द वे, हम्म। ट्रम्प और पुतिन की, राइट। इतनी लंबी बातचीत में क्या हुई होंगी हम अटकलें कुछ लगा सकते हैं या नहीं। परंतु एक चीज जो निकल के आ रही है उसमें शायद पुतिन का यह ऑब्जेक्टिव था कि ट्रम्प को, क्योंकि इस समय अमेरिका एक एज पे है, काफी सारे वेपन्स देने को, इंक्लूडिंग टोमाहॉक की बातें हो रही हैं, एंड ऑल्सो इंटेलिजेंस शेयरिंग विद यूक्रेन, जो कि रशिया के अंदर डीप एनर्जी एसेट्स है उनकी लोकेशंस को लेकर के ऑलरेडी इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है अमेरिका, बट अब और एक्यूरेट और डीपर इंसाइट करने की बात चल रही है। तो पुतिन का एक ऑब्जेक्टिव शायद ये था इस टॉक में, यस, की बात को थोड़ा लंबा खींचो और ट्रम्प को दिखाओ कि हाँ हम पीस की तरफ जा रहे हैं, जा सकते हैं, ताकि ट्रम्प और अमेरिकी सरकार ये जो आप टोमाहॉक मिसाइल्स की बात कर रहे हैं उसका पैकेज देने को फिलहाल के लिए रुक जाए। क्योंकि अगर मिसाइल दिया तो पुतिन का यह कहना है कि वॉर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप टोमाहॉक दे भी दो यूक्रेन को, परंतु उसका फर्क पड़ेगा हमारे अमेरिका और रशिया के रिलेशंस का आपस में। ये आप यूक्रेन को दे देंगे टोमाहॉक, हमारा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा जंग में,
वो कोई गेम चेंजर भी साबित होगा, बट उसके चलते हमारे और आपके जो रिश्ते नॉर्मल हो रहे थे उन पे फर्क पड़ेगा। पुतिन की एक ये पोजीशनिंग है शायद इसको लेकर के। अब अगर बाय द वे अगर अमेरिका दे भी देता है, दे देता है मानिए टोमाहाउक वगैरह, और जो पुतिन कह रहा है रेड लाइंस हैं, पर एक चीज मैं दिखती है मुझे डेफिनेटली, ये रेड लाइन होगी रशिया के लिए, कैसे रिएक्ट करेगा रशिया वी डोंट नो, बट हमने पुतिन की बहुत रेड लाइंस पिछले 3 सालों में सुनी है और देखी है। अगर ये हुआ, ये ये गन्स दे दी तो पुतिन की रेड लाइन हो गई, अगर ये टैंक्स दे दी तो रेड लाइन हो गई, ये हो गया तो रेड लाइन हो गई। रशिया कोई कोई डिसिसिव जवाब उस रेड लाइन का नहीं दे पाता है। अगर रेड लाइन क्रॉस भी होती है, आपके फिनलैंड और स्वीडन नेटो चले गए, रेड लाइन थी। आपकी ब्लैक सी फ्लीट में मस्कवा डुबा दी गई, जो इनकी सबसे फ्लैगशिप शिप है, रेड लाइन थी। मॉस्को में ड्रोन्स के अटैक्स हो रहे हैं, रेड लाइन थी। तो बात यह कि ये वॉर इंटेंस रहेगी, एंड पुतिन का ऑब्जेक्टिव फिलहाल तो ये दिखता है कि डिले करना किसी पीस सेटलमेंट की बात का होने का भी, और बात अभी हो रही है कि शायद बुडापेस्ट में मिलेंगे ये लोग, हाँ। राइट, ट्रम्प एंड पुतिन। तो बुदापेस्ट में भी ये बात होनी है कि डिस्कशंस होनी है शायद हाउ टू स्टॉप द वॉर, ये नहीं कि एग्रीमेंट होनी हाउ टू स्टॉप द वॉर। तो रशिया का इंटेंशन फिलहाल ये लगता है कि कायम रहना, ग्राइंडर की तरह चलते रहना। जो नुकसान उसे सहने पड़ रहे हैं वो रशिया से सह रहा है, बट आगे भी बढ़ता जा रहा है। बट ये से टोमाहॉक एक कहा जा रहा है फिलहाल के लिए एक नई तरीके की रेड लाइन है कि रशिया के अंदर अगर डीप एसेट्स को स्ट्राइक हुआ तो रशिया कैसे रिएक्ट करेगा, वी डोंट नो क्या रिएक्ट तो ये करेगा। बहुत यूक्रेन बार रेड कोर लाइन बम क्रॉस करेगा। हो चुकी है जो आप कह रहे हैं, मैं शैलेंद्र जी से समझता हूं, ये बहुत बार रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पुतिन को नाराज कर रही थी, बार बार वो होती चली गई, लेकिन उसका जवाब वो कोई खास दे नहीं पाए। देखिए, जवाब देने का और इससे ज्यादा तरीका क्या हो सकता है कि आप देख रहे हैं कि यूक्रेन की हालत कहां से कहां बना दी। अगर पिछली रेड लाइन नहीं हुई तो 450 ड्रोन इकट्ठे आपके यूक्रेन पर आकर स्ट्राइक कर रहे हैं। इस समय जो सबसे बड़ी चिंता यूक्रेन को लगी हुई है, क्योंकि ये जो एनर्जी रिलेटेड हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी ऑयल डंप्स के ऊपर जब आप स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, सर्दियां आ रही हैं। यूक्रेन को भी पता है, यूक्रेन इज ऑलरेडी 33% शॉर्ट ऑन फ्यूल। आप समझिए बात को। और ये सारे का सारा बिजनेस कहां जाएगा? ये जाएगा अगेन यूरोपियन यूनियन, क्योंकि वो अपने जो रिजर्व्स हैं वो 87% के ऊपर इस समय चला रहा है और इकट्ठा कर रहा है। ये एक इकोनॉमिक वॉरफेयर भी चल रही है साथ ही साथ। ज्यादा बड़ी बात यह है कि यूक्रेन इज हेडिंग फॉर अ डिजास्टर, क्योंकि अगर आज के बाद और इसी तरह स्ट्राइक होती नहीं, अगर मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा वो फिगर दूं, पिछले 11 दिन की स्ट्राइक में 20% ऑयल यूक्रेन का कम हो गया है, वो स्ट्राइक में मारा गया है। मानता हूं कि यूक्रेन ने भी 4 स्ट्राइक जो है वो रशिया के अंदर कर ली, बट इट हैज नॉट अफेक्टेड देम एडवर्सली। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी है, यूक्रेन के पास नहीं है। यूक्रेन को बाहर से मंगाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से वो हेड कर रहा है, आप देखिए उसके यहां 2.5 लाख से ज्यादा घरों में बिजली नहीं थी अभी, जब जो स्ट्राइक करी गई थी ग्रिड के ऊपर जो था। 8.5 लाख लोगों को बिना बिजली के गुजारा करना पड़ा। ये सब इंडिकेटर्स है कि यस, किस तरह से पुतिन विल मेक लाइफ मिजरेबल फॉर यूक्रेन। आप जितनी ज्यादा कोशिश करें, आप टॉमाहॉक ले लेंगे, क्या कर लोगे? आज की तारीख में आपकी रशिया के अंदर 1000 किलोमीटर तक की रीच है कि चलिए जी वहां तक आपके ड्रोन जाकर स्ट्राइक कर लेते हैं। टॉमाहॉक आ गई 2500 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अब आप हेडक्वार्टर्स के ऊपर, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर वहां स्ट्राइक करोगे। इसके अलावा और क्या करोगे? अदरवाइज आपको ये क्यों चाहिए? दैट मीन्स सीधी सीधी बात है कि यूएस ही उसको एक्वायर करवा पाएगा कि आपके टारगेट्स कौन से हैं, डिसाइड करवा पाएगा। सो लड़ाई बढ़ेगी या रुकेगी? ऑब्वियस बात है, लड़ाई रोकेगी नहीं, और ज्यादा बढ़ेगी, भयंकर होगी, भयानक होगी। और मेरी मान लीजिए, ये अगर इस तरह का टॉम से ना करे, अगर वहां जाता भी है तो उनको सबसे बड़ी तकलीफ। आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा रोविंदर जी। वो कह रहे हैं कि रेड लाइन क्रॉस होना और किसे कहते हैं, यूक्रेन का क्या हाल बनाकर रख दिया है पुतिन ने, वो हम देख ही रहे हैं। श्योर, आई एग्री विद कर्नल शैलेंद्र कि यूक्रेन का जो हाल बन गया है ऐसा बद से बदतर हो गया है। बट रेड लाइंस क्रॉस करने से मेरा मतलब है कि रशिया की जो छवि थी, जो सुपर पावर स्टेटस जो माना जाता था दुनिया में, उसको धक्का लगा है, राइट। रशिया उस तरह की स्पेक्टाकुलर कोई चीज नहीं कर पाया।
ओके, यस, ग्राइंडर की तरह जा रहा है, और यूक्रेन का तो हाल बहुत बुरा है विदाउट डाउट। बट बात ये होती है ना कि आपने रेड लाइन क्रॉस करी मेरी, तो मैंने कोई ऐसी चीज करी जो कि स्पेक्टैकुलर हो, ओके, जो कि मतलब चौंकाने वाली हो। उस तरह की चीजें रशिया ने क्या करी हैं, कुछ करी हैं नो डाउट, बट ऐसी नहीं करी जो कि विच कैन बी सेड कि ओके, सुपर पावर का एक हैमर आ गया kind of thing, राइट? बट एट द सेम टाइम यस, रशिया इज कंटिन्यूइंग, एंड रशिया विल कंटिन्यू इट सीम्स। और यानी कि जंग रुकती हुई यूक्रेन को आपको नजर नहीं आ रही, आपको भी नजर नहीं आ रही जंग रुकती नहीं है? नहीं, नहीं नजर आ रही, क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं दोनों की इस जंग को रोकने की, या तो ये कंडीशन तो इस समय पुतिन की है ना जंग रोकने की, वो उसका हाथ ऊपर है, और उनकी जो कंडीशंस हैं वो यूक्रेन आई थिंक एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, अभी तो कह रहा है वो। बट एंड ऑफ द डे यूक्रेन को इन्हीं शर्तों के आसपास कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। चाहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग की बात हो या फिर रशिया यूक्रेन की, क्या स्थितियां बन रही हैं और आगे क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे भी इसी तरह की चर्चा आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, छोटा सा ब्रेक।